अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आशिर अज़ीम ख़ान। और आज बहुत ज़्यादा ख़बरें आई हैं, कुछ हुकूमत की तरफ से, कुछ उनके इत्तेहादियों की तरफ से लोगों को नाराज़गियाँ दिखाई देने लगी हैं। लोग जो है वो अब कहते हैं कि PTI की हुकूमत में हम लोग बहुत खुश थे, हमारे हलकों में काम भी हो रहा था और हम लोग अपनी आवाम के अंदर जाने की काबिलियत और सलाहियत भी रखते थे, हम अपनी आवाम को मना सकते थे। लेकिन जिस तरह इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने हमारे मुल्क के साथ, हमारी आवाम के साथ जो हाल किया है, उसकी वजह से तो हम ना अपनी आवाम के अंदर जा सकते हैं और ना ही दोबारा वोट लेने के लिए उनसे बात कर सकते हैं। अब हुआ ये है कि MQM साहब ने, जो MQM की पार्टी है, इन्होंने सिर्फ एक मेयरशिप की सीट के लिए पूरे पाकिस्तान की हुकूमत को गिराना मुनासिब समझा। ये इन लोगों की असलियत है, ये इनका असली रूप है। सिर्फ एक मेयर की सीट के लिए पूरे पाकिस्तान की इकॉनमी को तबाह बर्बाद कर दिया। ये कराची की आवाम याद रखे, जिस तरह इस मिफ्ता इस्माइल ने, इम्पोर्टेड हुकूमत ने उन पर सिर्फ 5 रुपये बिजली इजाफी का जो बोझ डाला है उनके ऊपर, ये कोई अच्छी बात नहीं थी। और ये कराची की आवाम अब याद रखेगी कि इम्पोर्टेड हुकूमत ने और इन इत्तेहादियों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी कुर्सियों के लिए, किसी को खुश करने के लिए और पाकिस्तान की आवाम का नहीं सोचा। इन्होंने अपना सोचा, अपनी वजारतों का सोचा, अपनी हुकूमतों का सोचा, अपना पैसा बनाने का सोचा, और ये वैसा ही हुआ। और इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, अपनी पावर के लिए, अपनी हुकूमत बनाने के लिए, एक मेयरशिप की सीट के लिए MQM ने जो है वो पाकिस्तान की हुकूमत गिराई, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत गिराई। आज उनको ये याद आ रहा है, आज असम्बली में ये लोग फट पड़े हैं कि जनाब PTI की तरफ से तो हमें फ़ंड्स भी दिए जाते थे, सब कुछ मिलता था, लेकिन अब ना तो फ़ंड्स दिए जा रहे हैं, ना ही हमें इतनी इज़्ज़त मिलती है। जो कलमदान दिए गए हैं, वो जो मिनिस्ट्री दी गई है, वो भी कलमदान के बगैर है। अब आप ये देखें कि खालिद मक्सी, जो कि PTI के इत्तेहादी थे, उन्होंने इस वक्त ये कहा कि हम लोग जो है वो हुकूमत में खुश थे, हमने किसी की मोहब्बत में सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को बदला और हुकूमत जो है आज हमें ही जलील कर रही है। अभी इनको बहुत पता चलेगा। अभी ये जो ज़रदारी की मोहब्बत में या इन लोगों की मोहब्बत के अंदर इन्होंने जो पाकिस्तान के साथ किया, पाकिस्तान की आवाम के साथ किया, पाकिस्तान की मईशत के साथ किया, ये आवाम हमेशा याद रखेगी। दूसरा, इसके साथ साथ असलम भुतानी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इत्तेहादी थे, अब इस इम्पोर्टेड हुकूमत के इत्तेहादी हैं। उन्होंने कहा जी कि हमारे साथ जो सलूक किया जा रहा है, हमें PTI की हुकूमत में अरबों रुपए के फंड्स भी मिले, हमें आवाम के पास जाने के लिए हमें काम भी किया, हमने उनकी मनसूबाबंदी भी की, लेकिन इस वक्त ना तो हमारी कोई बात सुनी जा रही है, ना ही हमें इज़्ज़त दी जा रही है। अब इज़्ज़त मिलेगी भी कैसे? अब इज़्ज़त नहीं मिलेगी तुम लोगों को, क्योंकि तुम लोगों ने जो पाकिस्तान की मईशत के साथ किया, सिर्फ अपनी ख्वाहिशात के लिए, किसी की मोहब्बत के लिए तुम लोगों को सिलेक्ट किया गया पाकिस्तान की आवाम के लिए, ना कि जरदारी के साथ मोहब्बतें निभाने के लिए। आज MQM कह रही है वसीम अख्तर साहब के जनाब हमारे साथ, हमारा जरदारी साहब के साथ ये डील हुई थी कि वो MQM को मेयरशिप देंगे कराची की, और जिसकी वजह से हमने उनका साथ दिया। और आज हमें बल्दियाती इलेक्शन के अंदर से पहले ही, बाई इलेक्शन में ही, जिस तरह हमारे मैंडेट को ठुकराया गया, जिस तरह हमसे वादा खिलाफी की गई, ये हम याद रखेंगे। तो MQM साहब की जमात से मेरी गुजारिश है कि पाकिस्तान की आवाम भी, कराची की आवाम भी अब इस बात को याद रखेगी कि जो जुल्म और सितम तुम लोगों ने इन लोगों के साथ किया, जो गरीब आवाम के साथ किया, ये आवाम भूले कि नहीं। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।